शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को स्वयं सिद्ध तिथियों के बारे में बताऊंगा। स्वयं सिद्ध तिथियां क्या होती हैं? अब तक मैंने कई तिथियों में के वीडियो में बहुत सारे नियम कानून बताए कि अमावस्या के बाद ये तिथियां 5 दिन आगे 5 दिन पीछे अच्छी नहीं होती, पूर्णिमा के 5 दिन आगे 5 दिन पीछे अच्छी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी तिथियां हैं जिन पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, वो स्वयं सिद्ध तिथियां होती हैं और उस पर कोई भी काम आप कर सकते हैं, शुभ कार्य किया जा सकता है। क्योंकि मेरे वीडियो पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तो अमावस्या के बाद में ही पड़ती है, लेकिन वो अशुभ नहीं होती। उनका कहना 100% सत्य है, क्योंकि वो अशुभ नहीं होती। तो वही सब रीजन के नाते कि बहुत से लोगों के कमेंट आए कि जो कार्तिक की अमावस्या शुभ मानी गई है, जबकि अमावस्या में केवल पितृ का काम होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारी तिथियाँ ऐसी हैं जिसमें कि मैंने 18 तिथियों का उल्लेख किया है कि स्वयं सिद्ध तिथियाँ हैं, इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अब हम आपको चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, अपने व्हाइट बोर्ड पर, कि कौन कौन सी तिथियां हैं और उनको शुभ क्यों कहा गया है। पहली है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसी दिन नया वर्ष, नया संवत्सर चालू होता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए ये तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है स्वयं सिद्ध तिथि मानी जाती है। इसी को ही महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है और ये बहुत शुद्ध और पवित्र तिथि होती है। दूसरा है चैत्र शुक्ल नवमी। इसी को ही राम नवमी कहते हैं। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और ये तिथि एकदम स्वयं सिद्ध तिथि है। इस दिन शुभ कार्य किया जा सकता है। तीसरी तिथि है वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, इस दिन भी कोई भी दान पुण्य जो किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करिए, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध तिथि है ये। चौथा है वैशाख शुक्ल नवमी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जानकी नवमी भी कहते हैं। कहते हैं इसी दिन सीता जी, जो भगवान श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी थी, उनका जन्म हुआ था। इसलिए ये तिथि स्वयं सिद्ध तिथि मानी गई है। अगला है पांचवा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध का इसी दिन जन्म हुआ था और ये तिथि अत्यंत उत्तम मानी गई है, यह स्वयं सिद्ध मानी गई है। अगला है छठा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। इसे गंगा दशमी भी कहते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तारण करने के लिए भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया था और गंगा जी उनको तो पवित्र की, साथ साथ इस देश के रहने वालों को भी जल प्रदान किया और तृप्ति प्रदान किया। तो ये तिथि जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी जो है, इसको गंगा दशहरा कहते हैं, यह स्वयं सिद्ध तिथि है, यह उत्तम तिथि है। अगला है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी।
ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे कि हम निर्जला एकादशी कहते हैं। यह निर्जला एकादशी बिना जल के यानी बिना पानी पिए एकादशी रहा जाता है। कहते हैं एक यह एकादशी रख लो तो साल भर की सारी एकादशी का पुण्य मिल जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी है जिसमें जल का एक बूंद भी नहीं पिया जाता। तो ये जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये भी स्वयं सिद्ध तिथि है, इसमें हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अगला आया आषाढ़ शुक्ल नवमी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जिसको भड़ली नवमी कहते हैं, इस तिथि को भी अत्यंत शुभ माना गया, स्वयं सिद्ध माना गया, क्योंकि आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं। तो उसके पहले की जो तिथि नवमी तिथि आती है, वो जिसको कि भड़ली नवमी भी कहते हैं, उसमें कोई भी कार्य, शादी विवाह शुभ कार्य किया जा सकता है। ये स्वयं सिद्ध तिथि है। जबकि मैंने नंदा भद्रा रिक्ता जया रिक्ता पूर्णा में बताया है कि नवमी तिथि रिक्ता होती, इसमें काम नहीं किया जा सकता। तो नवमी बहुत जगह आया है। ये नवमी आया, चैत्र शुक्ल नवमी आया और आषाढ़ शुक्ल नवमी आया, लेकिन जो स्पेशल तिथियां हैं उसमें मैं बोला कोई नियम कानून लागू नहीं होता है, स्वयं सिद्ध, अपने आप में सिद्ध तिथि है। अगला है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, जिसे कि जन्माष्टमी भी बोलते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म इस दिन हुआ था, ये भी तिथि स्वयं सिद्ध मानी जाती है, इसमें काम किया जा सकता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, जिसे कि गणेश चतुर्थी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में 10 दिन का त्यौहार मनाया जाता है, गणेश का पूजन किया जाता है और इसमें जगह जगह बिल्डिंग और भवन का नींव पूजन भी होता है। तो ये भी शुभ कार्य के लिए उत्तम मानी जाती है। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जबकि नियम कानून में चतुर्थी रिक्ता तिथि में है, इसमें शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पेशल नियम इसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध तिथि है। अगला आया भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी, इसका नाम क्यों पड़ा जल झूलनी एकादशी? इसे एक परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान जब आषाढ़ मास के सोने चले जाते हैं एकादशी को, तो भाद्र शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं, एक तरफ सोते हैं करवट बदलते हैं, तो इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी को उन्होंने अपना करवट परिवर्तन किया। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं, इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं और जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा जल झूलनी क्यों कहते हैं। इसमें भगवान की प्रतिमा को सजा करके पालकी में बैठा करके नदी या जलाशय में गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं और उनको जल में उस प्रतिमा को झुलाया जाता है, जल में नहलाया जाता है, इसीलिए इसको जल झूलनी एकादशी कहते हैं। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं, ये भी स्वयं सिद्ध तिथि है, इसमें शुभ कार्य किया जा सकता है। अगला आया अश्विन शुक्ल पक्ष का दशहरा, दशमी, जो कुंवार महीने से कुंवार महीना भी कहते हैं, कोई कोई कुंवार भी कहता है, जिसको कि आप लोग दशहरा जानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उस दिन रावण को मारे थे, या दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था। ये दोनों बातें दशहरा से जुड़ी हुई हैं। 9 दिन लोग नवरात्रि की देवी की पूजा करते हैं, 10वें दिन उनका फिर विसर्जन करते हैं। तो ये जो आश्विन शुक्ल पक्ष का जो दशहरा है, ये भी अत्यंत स्वयं सिद्ध तिथि मानी जाती है। अगला क्या आया कार्तिक कृष्ण अमावस्या, जिसको हम दीपावली कहते हैं। कहते हैं कि दीपावली अत्यंत, जबकि ये अमावस्या है, अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा की कला ही नहीं रहती है, वो एकदम से अशुभ है, लेकिन फिर भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या दीपावली शुभ माना गया, क्योंकि इसी दिन लक्ष्मी पैदा हुई थी, लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से शादी किया था
और इसी दिन जो है शालिग्राम वो क्या कहा जाता है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वापस आए थे, लोगों ने दीपावली दीपों की पंक्तियाँ जलाई थी। तो ये दिन जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या अत्यंत स्वयं सिद्ध तिथि मानी गई है। अगला माघ शुक्ल पंचमी, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि से बसंत पंचमी भी कहते हैं, इस दिन सरस्वती का पूजन होता है। इसी दिन बसंत ऋतु का पूजन होता है, कामदेव के पूजन होते हैं, क्योंकि उससे वो रिलेटेड है। तो ये तिथि जो है शुक्ल पंचमी तिथि से बसंत पंचमी कहते हैं, ये भी स्वयं सिद्ध तिथि मानी जाती है। अगला आया फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जिसे फुलेरा द्विज कहते हैं। फागुन में तो होलिका जलाई जाती है, दूसरे दिन खेली जाती है प्रतिपदा को, और दूसरे दिन द्विज को क्या होता है, उसको फुलेरा द्विज कहते हैं। ये भी शुभ माना गया है। क्यों शुभ माना गया है? ऐसा माना जाता है, हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ फूलों की होली खेले थे, इसीलिए इसका नाम फुलेरा द्विज है। फुलेरा माने फूलों से खेली जाने वाली द्विज, तो इसलिए ये भी तिथि हमारी स्वयं सिद्ध तिथि है। अगला आया 16वां चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जिसे शीतला अष्टमी भी कहते हैं, इसे बस्योड़ा भी कहते हैं, कोई बसौड़ा भी कहता है। इसमें शीतला माता की पूजा होती है, शीतला माता का जन्मदिन माना जाता है। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मौसम बदलता है, इसमें बासी खाना खाया जाता है। एक दिन पहले बना जाता है, दूसरे दिन शीतला माता की पूजा होती है और लोग बासी खाना चढ़ाते भी हैं और बासी खाना खाते भी हैं। तो ये भी तिथि जो है शीतला माता का जन्मदिन होने के नाते ये भी स्वयं सिद्ध तिथि मानी गई है। अगला है कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल की पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु सो करके जगते हैं, आषाढ़ में सोने जाते हैं। तो आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक 4 महीने के बाद वो उठ जाते हैं। तो जिस दिन उठते हैं उस दिन हंसी खुशी का माहौल रहता है, वो शुद्ध तिथि मान ली गई, क्योंकि उसके बाद शुभ कार्य चालू हो जाता है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसको देव प्रबोधनी एकादशी माने भगवान विष्णु जी उस दिन प्रबोध किए माने जग गए, तो वो भी हमारी तिथि स्वयं सिद्ध तिथि मानी जाती है। 18वां है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, कार्तिक की अमावस्या को तो दीपावली मनाई जाती है, लेकिन दूसरे दिन जो बलि प्रतिपदा होती है जिसको हम गोवर्धन पूजा भी कहते हैं, तो वो भी शुभ मानी गई है। आधी ही दिन शुभ मानी गई है, लेकिन शुभ मानी गई है कि उस दिन वो स्वयं सिद्ध तिथि है, उस दिन हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारे बताने का यही उद्देश्य रहा कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं या नहीं जानते या कानून के अंतर्गत ये तिथियां नहीं आती हैं, इसलिए इसको मैंने बताया कि सब लोग समझ लें कि कुछ तिथियां ऐसी भी हैं कि स्वयं सिद्ध तिथियां हैं। तो शायद आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई होंगी और इसकी समस्या का समाधान भी हो गया होगा, क्योंकि लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो जिज्ञासु हो उसको शेयर भी करें। बस आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।